नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और ये बहुत खास शो है और बहुत ही खास व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं हनुमान जी के परम भक्त गुरुजी ब्रजनंदन गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम गुरुजी आपको। जय तो सिया राम। जय सिया राम गुरुजी। और आप गुरुजी को हमने आमंत्रित किया है क्योंकि नया साल है, नए साल में नई उम्मीदें हैं, नई भावनाएं हैं और सभी जानना चाहते हैं। जैसा 2024 था, 2024 ज्यादातर लोगों के लिए एक मिक्स था। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, 2024 ने सबको कुछ ना कुछ दिया। खिलाड़ियों की बात करें तो भले ही क्रिकेट टीम अभी हार रही है, लेकिन उसके पहले वो वर्ल्ड कप लेकर आए। कई खिलाड़ी और दूसरे खेलों में भी मेडल लेकर आए। सिनेमा की भी बात करें तो सिनेमा जगत, मनोरंजन जगत के लिए भी 2024 बहुत अच्छा रहा और कई लोग मानते हैं कि इस अच्छाई की शुरुआत 22 जनवरी 2024 से हुई, क्योंकि जहां पर ब्रजनंदन गुरुजी बैठे हैं वहां 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद एक पूरा मूड सेट हो गया पूरे साल के लिए और पूरा साल बहुत मंगलमय रहा ज्यादातर जगह। क्योंकि दुनिया को अगर हम देखें, भारत में सब कुछ मंगल रहा, ज्यादातर चीजें मंगल रही, लेकिन दुनिया भर में काफी उथल पुथल देखने को मिली। जैसे आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में काफी तनाव रहा। जो लड़ाई है यूक्रेन और रूस के बीच में वो भी नहीं रुकी। 2025 में क्या उम्मीदें की जाए, किस तरह का 2025 रहेगा भारत के लिए, दुनिया के लिए, आपके लिए, आपके जो बड़े नेता हैं उनके सितारों की क्या चाल रहेगी, कैसी रहेगी? क्योंकि ये गुरुजी पर सीधी हनुमान जी की कृपा है। जो कहते हैं वो होता है और हम भी लगातार इसको हमने पूरे 2024 में महसूस किया। तो गुरुजी से ही जानेंगे, गुरुजी से समझेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि देश के लिए कुछ अच्छी बात क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है? क्योंकि जैसा हमने देखा 2024 में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सदियों के बाद, सदियों का इंतजार खत्म हुआ, भगवान अयोध्या में अपने मूल स्थान पर आए, गर्भगृह में विराजमान हुए। उसी तरह इस साल की शुरुआत भी महाकुंभ के साथ हो रही है। तो इस बार भी बड़े अच्छे संयोग हैं, शुभ संयोग हैं देश के लिए। सबसे पहले तो आप बताएं कि 2025 कैसा रहने वाला है? अयोध्या से आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से, हनुमान जी की तरफ से जय सिया राम, जय श्री सीताराम, है ना। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और हनुमान जी की तरफ से बहुत सारा ढेरों आशीर्वाद। ये 2024 तो हमारे विचार से ये साल पूर्ण रूपेण राममय रहा और अभी भी वही स्थिति है अयोध्या में। देश के कोने कोने से ही नहीं, संसार के सभी कोने कोने से जो भारतवासी हैं वो भी और जो विदेशों में रहते हैं विदेशी हैं वो भी, सब लोग अभी उसी तरह से, उसी भांति अभी आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने, है ना। तो अयोध्या तो राममय अब भी है और एक साल पहले भी था, 22 जनवरी के समय है, उसके पहले से भी उन्माद था, है ना। पूरा भक्तिमय वातावरण है यहाँ का। तो हमारे विचार से अब रामलला की ऐसी कृपा हो। अभी तो देखिए, आपने कहा कि महाकुंभ शुरू हो रहा है 14 जनवरी से, है ना। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे, है ना। उन्होंने वहां शुभारंभ करके शुरुआत कर दिया, लेकिन जो पहला स्नान है महाकुंभ का प्रयाग में, वह 14 जनवरी से शुरू होगा। और बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं और योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिले हैं। इन दोनों की बहुत बड़ी राम जी की तरफ से कृपा है और इन लोगों का अनुग्रह है भारतीय सनातनियों पर, हिंदू लोगों पर, कि जो चीज पहले हम लोग साधारणतया मना लेते थे, आज वो देशव्यापी हो गया है। और प्रयागराज में जो महाकुंभ का अवसर, ये मेला चल रहा है और बहुत सारे लोग, हमने तो एक दिन न्यूज पढ़ा था कि 45 करोड़ लोग 2 महीने में आएंगे स्नान करने के लिए। तो
इतनी विशाल जनसंख्या है, इसी में आतंकवादियों का भय, जगह जगह से कुछ कुछ मैसेज आ रहा है। ये ऐसा कुछ होगा नहीं, सब हनुमान जी यहाँ से सब देख रहे हैं, सब गाइड करेंगे, वहीं सब उन्हीं की कृपा है। अयोध्या में भी बहुत आतंकवादी आए और मारे गए, चले गए, है ना। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का इकबाल है, जस है, हमारे योगी जी का इकबाल और जस है ना। और हम हिंदुओं की कहीं ना कहीं जो व्यथा है, जो 550 वर्षों से नहीं सुनी जा रही थी, ये कलयुग का प्रभाव कहे, है ना, या फिर दूषित विचारधारा जैसे लोगों की मानसिकता का उपज कहें, है ना। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब सब लोग जग चुका है, हनुमान जी सबों को जगा रहे हैं। अगर बात चल जी 2 मिनट समय हो तो मैं कलयुग पर 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, आपके लिए ही आज सारा समय है। हाँ, तो देखिए, हम भी कभी कभी टीवी चैनल कथा सत्संग देखते रहते हैं, तो बहुत से कथावाचकों के जुबान से हमने सुना कि अभी कलयुग की शुरुआत है, कलयुग का प्रथम चरण है ना। तो ये कलयुग का प्रथम चरण नहीं है ना। जी ब्राह्मण देवता लोग मंत्र पढ़ते हैं, कली युगे कली प्रथम चरण है। इसका मतलब ये नहीं है। सतयुग के 4 चरण थे, है ना। जी त्रेता के 3 चरण थे, द्वापर के 2 चरण, और कलयुग का एक ही चरण है ना। एक चरण मतलब नाम जप, है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, है ना। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, है ना। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से एक सप्ताह से अधिक जो है, न धर्म का पालन कर सकता है, न अपने आप को शुद्ध रूप में रख सकता है कोई भी अनुष्ठान शुरू करने से, है ना। कलयुग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको पथभ्रष्ट कर देगा। इसी कारण से द्वापर में श्रीमद् भागवत को सप्ताह परायण बनाया गया, है ना, कि मनुष्य जो है 1 सप्ताह तक अपने आप को किसी तरह से शुद्ध चित और संकल्पित रख सकता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को नवाह परायण में डाइवर्ट किया, अब उसको बनाया कि 9 दिन में आदमी इसका परायण कर ले। जी तो कली युगे कली प्रथम चढ़ने का ये मतलब नहीं है। कलयुग का एक ही चरण है, वो है सिर्फ जप, है ना, नाम जप। न इसमें धर्म कोई कर सकता है, न इसमें कोई यज्ञ कर सकता है ना, न सत्य वचन का कोई पालन कर सकता है। सत्य, तप, दया और धर्म, ये सतयुग के 4 चरण। और त्रेता में सत्य चला गया, है ना, तप, दया और धर्म रहा। द्वापर में आकर धर्म भी चला गया, धर्म भी चला गया, तो सिर्फ एक ही रह गया कलयुग में, है ना, वो रह गया नाम यज्ञ, नाम जप। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इससे ज्यादा इसमें व्याख्या करने की जरूरत है कि कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष है। तो बहुत जी से कथावाचकों को हमने सुना है कि 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष ही व्यतीत हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक उल्का पात होता है तो उसमें कलयुग की आयु 6 वर्ष कम हो जाती है। जी प्रतिदिन भारत में 5-6 उल्कापात होते हैं। तो भविष्य पुराण में यह लिखा हुआ है कि एक उल्कापात होने से 6 साल कलयुग की आयु कम हो जाती है। एक चंद्र ग्रहण में कलयुग की आयु 12 साल कम हो जाती है, और एक सूर्य ग्रहण में 12 साल कम हो जाती है। तो इस अनुसार से देखें तो एक साल में 24 साल ग्रहण के चलते कलयुग की आयु कम हो गई। और प्रतिदिन अगर 3-4 ही उल्का पिंड गिरते हैं पृथ्वी पे, तो इस अनुसार से अगर क्षेत्र का 18 साल उसका प्रतिदिन कम हो रहा है, तो इस अनुपात से हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने लिखा है कि कलयुग की आयु जो है वह 5,000 साल ही रहेगी। उल्का पिंड और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से उसकी आयु कम होकर 5,000 साल ही रहेगी, और वो कलयुग जो है समाप्त हो चुका है। 2026 दूर नहीं है।
अभी जो जगह जगह रूस, यूक्रेन, सीरिया, फिलिस्तीन, इन सबों का जो युद्ध चल रहा है, ये धीरे धीरे देखिए अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान का, है ना, इधर चाइना ताइवान का ना, इस सभी एक दूसरे से 2026 के आते आते एक दूसरे से सब इतने उलझ जाएंगे कि आपस में ही सारे युद्ध करने लगेंगे, है ना। और 2026 जो आने वाला समय बहुत भयावह है, और शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान का कल्कि अवतार हो चुका है। संभल ग्राम पर अभी आप देख रहे हैं संग्राम छिड़ा हुआ है ना। ये वही संभल है जो पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान का कल्कि अवतार, है ना, संभल गांव में होगा, जहां अभी छिड़ा हुआ है। इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन अब अध्यात्म को हम लोग कैसे बताएं कि हम लोग प्रमाण तो दे नहीं सकते हैं ठोस, है ना, लेकिन जो पुराण और शास्त्रों में वर्णित है वो हम लोग बता सकते हैं। तो कलयुग में कल्कि अवतार भगवान का हो चुका है। ये कृतयुग चल रहा है ना। कृतयुग का मतलब होता है कि एक युग का जाना दूसरे युग का आना, दोनों के मिलन का समय जो है वह कृतयुग कहलाता है। और ये कृतयुग भी 2026 में समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी पापाचार और धर्माचार है 2026 तक आपस में खूब बढ़ेंगे, खूब फलेंगे, खूब खूब आगे बढ़ेंगे, धर्म भी अधर्म भी। अब देखिए, कभी हम लोग सोचते नहीं थे कि कभी कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हम लोग के सामने मंदिर में अभिषेक करे, नदी में जाकर जल स्नान करे, है ना, हमारे तीर्थों का जो है कायाकल्प करे। कभी आपने आज से 10 साल पहले कभी देखा था किसी पीएम सीएम को? है नहीं होता था। हमारी भी आयु 50 वर्ष हो गई, हमने तो कभी नहीं देखा किसी प्रधानमंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को जाके एकदम कैमरा के सामने केदारनाथ में जाके अभिषेक करना, काशी विश्वनाथ में जाके अभिषेक करना, अयोध्या में आके रामलला का दर्शन करना, हनुमान जी का दर्शन करना, जहां जाए वहां के तीर्थों में जाकर स्नान करना। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के समय मोदी जी हमारे 11 दिन भूखे रहे थे उपवास पे, और 11 दिन वो केवल साउथ के तीर्थों में घूमते रह गए। तब आकर वो जैसे जैसे उनको ब्राह्मणों ने, हमारे विद्वानों ने जैसे जैसे उनको बताया था कि 11 दिन आपको कैसे कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वैसे कठोर तपस्या करके वो आके यहाँ पर राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कराए। तो जी ऐसा बिल्कुल इकबाल, बिल्कुल। ऐसा जी वो इकबाल, तो ऐसा सबने देखा तेजस्वी। गुरुजी, जी जी गुरु जी। वो तो सबने देखा, लेकिन अब लोग आपसे जानना चाहते हैं कि भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। 2024 में तो जगह जगह युद्ध हुए, संघर्ष हुए, कहीं प्लेन क्रैश, कहीं कोई आपदा, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत। तो भारत के लिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भारत के लिए क्या होने जा रहा है, क्या तरक्की होने जा रही है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने जा रहा है, कैसा रहेगा ओवरऑल देश के लोगों के लिए। भारत सबसे सुरक्षित जगह है। 2025 शुरुआत होते होते 2026 तक ये सभी देश आपस में उलझेंगे और बड़ी ही भयावह सीन उत्पन्न होने वाला है। लेकिन भारत के लिए, भारत इसमें सबसे सुरक्षित है, और भारत अभी और आगे बढ़ेगा, है ना, क्योंकि भारत को कोई कंट्रोल नहीं करता है। भारत को डायरेक्ट भगवान कंट्रोल करते हैं। एक आदमी ने पूछा था प्रेमानंद से कि क्या कारण है कि जितने भी भगवान है उनका अवतार भारत में ही होता है ना। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि ये बताइए कि भारत को छोड़कर कोई ऐसा देश बताइए, है ना, जहां कोई तपस्वी पैदा होता हो, जहां कोई सिद्ध ऋषि मुनि पैदा होता हो, जहां हजारों साल कोई बैठ के उपवास करता हो, व्रत करता हो, तपस्या करता हो, है ना। अरे राम जी के ही कुल में देखिए, इक्ष्वाकु कुल कहलाते हैं राम जी, है ना। भगीरथ का तपस्या देखिए, नभाग के पुत्र हुए अम्बरीश जी, उनका उनकी तपस्या देखिए, खुद राजा दशरथ जी की तपस्या देखिए, है ना। तो ऐसे ही भगवान अवतरित नहीं होते हैं, उसके लिए उस जगह को बनाया जाता है, वैसा बना के रखा जाता है, तब जाकर भगवान अवतार लेते हैं। तो भारत भूमि जो है ये सबसे पवित्र भूमि है।
भारत में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि हम लोग भारत में जन्म ले चुके हैं, है ना। जी पुराणों में तो जी यहाँ तक लिखा हुआ है, जी पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि भारत में जितने भी लोग हैं, है ना, वो सभी जो है देवतुल्य है, देवता के समान है। जी बिल्कुल हमारे गुरु, बिल्कुल। तो आपने बताया कि भारत के लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं धीमे धीमे आना चाहता हूं कि बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि जैसे अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं तो पिछला साल उनके लिए बड़ा मिला जुला सा रहा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, जनवरी में पूरा देश राममय हो गया जैसा आप बता रहे हैं, अयोध्या में ही आप विराजमान हैं। और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए जब उन्होंने नारा दिया आपकी बार 400 पार, लेकिन नतीजे उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार जाने की बात कर रहे थे, लेकिन एनडीए 293 पर रुक गया, भारतीय जनता पार्टी 240 पर रुक गई। लेकिन जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए और उसके पहले हरियाणा में चुनाव हुए तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने रीगेन किया और इनका मैजिक वापस आता दिखा। दुनिया में भी जैसा आपने कहा, ये यूक्रेन तक गए, रशिया गए, बाकी जगह से भी भारत का डंका अगस्त के बाद थोड़ा बचता हुआ अब मोदी समर्थकों को लगा। 2025 बड़ा क्रूशियल ईयर प्रधानमंत्री के लिए लोग मान के चल रहे हैं। 75 साल के होने जा रहे हैं 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1950 में ये पैदा हुए हैं और कई लोगों का ये सवाल है कि प्रधानमंत्री ने दूसरे नेताओं के लिए बीजेपी के 75 साल का एक बैरियर रखा है, तो क्या उनके लिए भी ये बैरियर रहेगा? हालांकि बीजेपी के नेता अमित शाह साहब कह चुके हैं कि अगला चुनाव भी यानी 2029 का आम चुनाव भी मोदी जी को आगे रखकर ही बीजेपी लड़ेगी, यानी रिटायर होने का इरादा नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? आपका जो ज्योतिषीय आकलन है, हनुमान जी की कृपा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं आपको जो भी जवाब दूंगा वह आध्यात्मिक स्तर पर ही दूंगा और शास्त्र सम्मत ही दूंगा। हम लोग तो राजनीति न करते हैं, न जानते हैं, न दूर दूर तक उससे कोई वास्ता है। लेकिन अब चूंकि इसी देश में रहते हैं तो हर चीज से कहीं ना कहीं टकराना तो स्वाभाविक है। देखिए, भारत जो है ऋषियों का देश है और यहाँ जब ऋषि राष्ट्र पर राज्य करते हैं तभी भारत जो है आगे बढ़ता है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे ऋषि हैं, योगी जी हमारे ऋषि हैं, सन्यासी हैं योगी जी। और मोदी जी तो पूछना ही नहीं है, भले ही वो कुल से सन्यासी नहीं है लेकिन ऋषि हैं। तो भारत को हमने आपको पहले ही बताया कि भारत को कोई और नहीं चलाता है, भारत को स्वयं भगवान चलाते हैं। यह भारत जो है सबसे पवित्र पवित्र भूमि है और भगवान यहाँ समय समय पर अवतार लेते हैं। भाजपा जो है 240 और 293, हम लोग इस पर बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करते हैं क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग समाप्ति की तरफ है। तो देखिए, अयोध्या में ही भाजपा अपनी सीट जो है हार गई। तो बहुत लोग हम लोगों से आकर पूछते हैं कि भैया ऐसा क्यों हो गया? भले ही देश में सब जगह से हार जाते भाजपाई, लेकिन यहाँ से तो जीतना चाहिए था। खैर, लोगों ने पूछा, हम लोग थोड़ा शर्मिंदा भी हुए, लेकिन हमने चिंतन किया कि कहीं ना कहीं राम जी की इच्छा थी, क्योंकि कलयुग को हमने और आपने नहीं बनाया है। और कलयुग में जो है हमारे मोदी जी और योगी जी धर्म का काम कर रहे हैं तो कलयुग दबाता है। ये लोग सत्य का काम करता है, सनातन का काम कर रहा है, इसलिए कलयुग जो है दबाता है। छोटी सी घटना का हम जिक्र करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के समय, ये भविष्य पुराण की हम बातें आपको बताने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में भारत में ऐसा हो गया था कि सतयुग का माहौल बन गया। सारे घरों में यज्ञ, हवन, जप, स्वाध्याय सब शुरू हो गया। हर कोई सत्य बोलने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था कर दी कि जैसे सतयुग ही आ गया। सारी प्रजा जो है संतुष्ट हो गई, सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे, कोई झूठ नहीं बोलता था। इससे कलयुग घबराकर, जो हमने भविष्य पुराण में पढ़ा है, संतों के मुंह से, अपने गुरु जनों के वाणी से सुना है, उनके द्वारा सुना है,
कि कलयुग इससे बेचैन होकर चला गया जगन्नाथपुरी, वहां तपस्या करने लगा। 1 साल तपस्या करने के बाद भगवान कृष्ण का उसने साक्षात्कार किया। भगवान पूछे बताओ क्या बात है? तो कलयुग ने वो कहा कि प्रभु जब मेरा कोई काम ही नहीं है तो आप हमें समाप्त कर दो, क्योंकि आप ही ने हमको बनाया है, हम तो खुद से उत्पन्न हुए नहीं हैं। तो जब मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है तो हमें रहने की कोई आवश्यकता है नहीं। भगवान मुस्कुराए, पूछे कि ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं ही आंशिक अवतार ले लेकर तुम्हारे साम्राज्य का स्थापना करूंगा और भारत में मलेच्छों का राज होगा। मलेच्छ शब्द कहें तो यह मुसलमानों पे लागू होता है। मलेच्छ शब्द का कोष्ठ में लिखा हुआ है मुसलमान, आज के मुसलमान ही मलेच्छ, और हुआ भी वही। भगवान कलयुग को वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और उसी के बाद है ना, मोहम्मद गोरी जो है इतनी बार भारत पे चढ़ाई किया था, एक बार भी विजय प्राप्त नहीं किया, और भगवान के आशीर्वचनों के बाद, वर के बाद वह पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत में मुसलमानों का, मलेच्छों का राज हुआ। और तब से लेकर आप देखें कि कलयुग कितना भयावह था। मोहम्मद गोरी के आने के बाद से 1400 वर्ष यहाँ मलेच्छों का साम्राज्य रहा। हम लोग चंदन लगाना तक बंद कर दिए थे, जनेऊ धारण करना बंद कर दिए। पहले मुस्लिम थे कहाँ यहाँ? कहीं इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, कहीं चर्चा है पहले एंशियंट हिस्ट्री में मुसलमान भी कोई जाति थी? लेकिन लोग समझना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, लोगों का ही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बड़ी जिज्ञासा है भविष्य को लेके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025, सीधा सवाल, कैसा उनके लिए होने वाला है? और जो रिटायरमेंट के कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो रिटायर होने जा रहे हैं या इसी रफ्तार में चलती रहेगी गाड़ी? नहीं, मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। मोदी जी 2029 तक रहेंगे। मोदी जी के ही संरक्षण में फिर अगला चुनाव भाजपा लड़ेगी और उसके बाद योगी जी आगे आएंगे और सारी जनता जो है, सारे सनातनी हिंदू जो हैं, वह मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। और आप देखेंगे, ये सीधा सीधा मेरा आपके चैनल से यह नोट कर लीजिए कि मोदी जी 2029 तक रहेंगे और भाजपा फिर से चुनाव जीतेगी। हम ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहे हैं। मोदी 2029 तक राज करेंगे और भारत को उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जो भविष्यवाणियां हमारे संतों ने कर रखी है। भारत जो है नंबर 1 बनेगा, आप देखते रहें जी। 2029 तक मोदी जी रहेंगे। जी, आपने मोदी जी के बाद योगी जी का नाम लिया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, कई लोग मानते हैं कि मोदी जी का इनको स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। नंबर 1 अगर मोदी जी हैं तो नंबर 2 अमित शाह साहब को कई लोग मानते हैं। चाणक्य की इनको उपाधि दी गई है, जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, सरकार हो, रणनीति हो, हरियाणा महाराष्ट्र की जीत, सारा श्रेय इनको दिया जाता है, इनके सर पर ताज रखा जाता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी इनको मैन ऑफ द मैच कहा था। इनके लिए भी कैसा रहेगा 2025? और आप क्या इनको कोई दावेदार देखते हैं प्रधानमंत्री पद का? कई लोग इनको मानते हैं स्वाभाविक उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे अमित शाह जी जो हैं, आपने बहुत अच्छा कहा कि चाणक्य हैं, तो चाणक्य स्वयं राजा कभी नहीं बने हैं, है ना। चाणक्य राजा बनाते हैं, है ना। तो हमारे अमित शाह जी किंग मेकर हैं, वो किंग नहीं बनेंगे। किंग बनने का सौभाग्य जो है जो योगी जी को ही मिलेगा, है ना। अगर मैं बेहिचक बोलूंगा आपके चैनल पे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर अमित शाह जी उस जगह को पाना चाहेंगे तो फिर भाजपा का जो है गर्त में जाना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत भारत घूमते हैं, सब जगह देख रहे हैं, है ना। और भाजपा भी सर्वे कराती है समय समय पर। मोदी के बाद लोगों की इच्छा है कि योगी जी ही पीएम के रूप में आए और हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी रहे, होम मिनिस्टर रहे, कभी वित्त मंत्री रहे, कभी रक्षा मंत्री रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाणक्य हैं, पार्टी के लिए चाणक्य बनकर रहे। लेकिन जनता जो है, पब्लिक जो है, मोदी जी के बाद एक ही छवि को देख रही है, वो योगी जी हैं। और योगी जी आएंगे तभी भाजपा रहेगी, यह भी बात तय है।
अगर किसी कारणवश कलयुग के दुष्प्रभाव में आकर भाजपा में अमित शाह का आना पीएम के तौर पर हुआ तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, ये तो तय है। और इसका एक झलक अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश में मिल गया है। हम लोग भी कभी कभी किसी परिचर्चा में जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि योगी जी ने कुछ सीटों पर 30-32 सीटों के लिए नाम भेजा था अमित शाह जी को कि यहाँ यहाँ कैंडिडेट बदलिए, है ना। जिसको अमित शाह नहीं माने तो देखिए यूपी में क्या हाल हुआ। और जब इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया योगी जी को तो देखिए विधानसभा में 9 जगह उपचुनाव हुआ, 7 भाजपा ले आई ना। कहाँ अमित शाह को एक बार ही प्रचार करने। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन संगठन पर जिस तरह की अमित शाह साहब की पकड़ है और जिस तरह का वो रणनीतियां बनाते हैं और जो लगातार चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हुए और जिस तरह से उनको आगे रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक नया कायाकल्प उन्होंने पार्टी को किया, 17 से ज्यादा राज्यों में सरकार बनवाई। लेकिन आपकी अपनी भविष्यवाणी है, आपका अपना एक आकलन है, हनुमान जी की आपके ऊपर सीधे कृपा है। योगी जी, अमित शाह जी को मैं बता दूं स्पष्ट, है ना, अमित शाह जी को भाजपा में भी पसंद लोग नहीं करते हैं, है ना। उनके दबाव से, उनके प्रेशर से अभी वो पद पे है ना, और उनका अपना संगठन में है, मोदी जी के सन्निकट हैं, इसलिए हर कोई जो है बोलता नहीं है, लेकिन पीछे में हम लोग सुनते हैं अमित शाह जी को कोई कबूल नहीं करता इस रूप में। वो समीकरण बनाए उसी लायक वो है, उसी में रहें, अच्छी बात है। चाणक्य बनकर रहें, रणनीतिकार बनकर रहें, पार्टी का सहयोग करें, है ना। बहुत दिन तक देखे आप वाजपेयी जी के जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथ में जब भाजपा का आया तो क्या हश्र हुआ। अगर राजनाथ सिंह गोवा में कार्यकारिणी समिति में अगर मोदी जी का नाम नहीं लाए रहते तो जो हाल कांग्रेस की है ना, यही हाल भाजपा की हो चुकी थी और गर्त में चली जाती भाजपा। इसलिए जो भी सुनेंगे आपके द्वारा इस लाइव टेलीकास्ट में वो जान लें कि जिस दिन अमित शाह का नाम आएगा उसी दिन पार्टी में कुछ समय के बाद जो है संगठन टूटना शुरू हो जाएगा। यह बात तय है। ठीक है, उनका अपना ऊपर लेवल पर पकड़ है, लेकिन हम लोग पब्लिकली घूमते हैं सब जगह, यूपी बिहार, इधर हम लोग साउथ में भी जाते हैं, सब जगह। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, क्या अमित शाह के भाषण से हुआ है? योगी जी का देन है, योगी जी का। हम लोग भी महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ अयोध्या में बहुत सारे लोग आते हैं, पब्लिक से हम लोग मिलते हैं, एक एक पब्लिक से हम लोग अपना सुनते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रभाव पड़ा योगी जी के जाने का वहां पर। तो आम पब्लिक से जब आप मिलेंगे फेस टू फेस, जब फेस करेंगे तब असलियत बाहर आती है। महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग अयोध्या आते हैं, हम लोग जाते भी हैं दर्शन कराने, और बहुत सारे हजारों की संख्या में हम लोग मिलते हैं उन लोगों से। और ये महाराष्ट्र चुनाव क्या है, योगी के बदौलत आया है। हरियाणा में भी चुनाव योगी के बदौलत आया है, और अभी उपचुनाव यूपी में हुआ है ना। अमित शाह चाहे ऊपर से कैबिनेट से सेंट्रल का कोई नहीं आया, योगी जी के बदौलत देखिए 9 में 7 उपचुनाव में 7 जगह से भाजपा जीती है। ये योगी जी की काबिलियत है। और हिंदू के नेता के ऊपर सब सारे सनातनियों का और हिंदुओं का एकमात्र योगी जी पर फेथ है। और जिस दिन ये संगठन ऊपर ऊपर ये लोग दिल्ली और जहां वहां बैठ के लखनऊ में कुछ करेंगे तो फिर वही होगा, देखिएगा। लेकिन दावेदारी की जो बात है वो सवाल मैंने रखा। योगी जी के बारे में आपने बताया, योगी जी का पिछला साल मिला जुला था जैसा आपने खुद कहा, लेकिन योगी जी के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट कुंभ की वजह से होने जा रहा है। और आपने जिस तरह बताया कि कुंभ बड़ा अच्छा मेला रहेगा, और योगी जी के लिए 2025 में आप क्या देखते हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं? इनका कद जैसा आप बता रहे हैं, क्या और ऊपर उठने वाला है 2025 में ही? बिल्कुल उठेगा। 2027 में भी यूपी में चुनाव होने वाला है ना। आप हमारी ये वाणी नोट कर लें कि फिर से योगी जी पूर्ण बहुमत से यहां सरकार बनाएंगे, और वो हनुमान जी की कृपा है योगी जी पर, है ना। आज तक कोई मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं आता था, अयोध्या आने से हिचकता था, और कलयुग के हनुमान जी जागृत देवता हैं, योगी जी हैं। आप देखिए, कभी उनको किसी दूसरे पोशाक में आप लोगों ने देखा है योगी जी को?
सन्यासी थे, सन्यासी हैं, सन्यासी रहेंगे, है ना। और भारत का कल्याण तभी कोई कर सकता है जब ऋषि कोई राज करेगा। महात्मा गांधी अगर ऋषि का वेशभूषा नहीं बनाते तो शायद देश को आजादी भी नहीं मिलती, है ना। इसलिए कोई ऋषि ही भारत को उच्च शिखर पर लेकर जाएगा और लेकर जा सकता है। अगर कलयुग का फिर जो है किसी के अंदर प्रवेश हो जाए तो अमित शाह हो चाहे कोई ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दे, देखेंगे आप संगठन टूट जाएगा। लेकिन फिर योगी जी का नाम आएगा तो संगठन बनेगा। और 2025 में योगी जी का नेतृत्व बहुत अच्छे तरह से रहेगा और 2027 में यहाँ की जनता और भारत की जनता देखेगी कि योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और यूपी में फिर 5 साल रहेंगे। क्योंकि अब कलयुग का अंत, अब हमको मैंने आपको शुरू में बताया ना कि कलयुग का अंत बताया था ना, तो ऐसे ऐसे लोगों को हनुमान जी खुद उठा कर ला रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, है ना। जिसमें त्याग की भावना होगी वही अब सरकार में रहेगा, वही सरकार चलाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी, और आगे बढ़ते हैं। योगी जी के बारे में आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया, अमित शाह साहब के बारे में बताया। जो 2024 की अगर हम बात करें तो एक और नेता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, राहुल गांधी उनका नाम है। उन्होंने विपक्ष के नेता का पद हासिल किया और एक अच्छी वापसी कही गई उनकी, राहुल गांधी की। लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र में हार के बाद थोड़ा झटका लगा कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी के लिए 2025 कितना उम्मीदों का साल है? बहुत उम्मीद उनसे कांग्रेस के लोग कम से कम लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग जो हैं, चाहे सपा के लोग हैं, हम लोग तो भाई हनुमान जी के भक्त हैं, हम लोग किसी से डरते नहीं है, हम लोग किसी पार्टी से हम लोग का दूर दूर कोई लेना देना है। ये लोग सिर्फ मुसलमान का मुस्लिम हित सोचता है और मुस्लिम की बातें करता है। हिंदुत्व से इनका कोई मतलब नहीं है। हमारे मंदिरों से टैक्स लिया जाता है और मस्जिद बनवाया जाता है। अब जनता जो है वो जाग चुकी है ना, न्यूज के माध्यम से, है ना। और ये आरटीआई एक चला है, इसके माध्यम से अब हर कोई जान रहा है, हर पब्लिक जान रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि देश में कहाँ क्या हो रहा है ना। तो राहुल जी को, अगर मुसलमानों की कोई बात करते राहुल गांधी को हम लोग कभी कोई नेता नहीं माने हैं, न वो नेता लायक हैं। वो पीएम बनेंगे, वो क्या पीएम बनेंगे? उनसे एक राज्य नहीं चलेगा, एक मुखियागिरी नहीं चलेगा। वो तो सांसद कभी यहाँ से कभी वहां से हार जाते। इस बार सोनिया गांधी जाके रायबरेली में रोई, है ना, कि हमारा लाज रखिए, हमारे पति यहाँ से बहुत बार जीते हैं, ये वो किए हैं। देखिए प्रियंका वाड्रा कहाँ से खड़ी हुई, है ना। आज ही एक महाराष्ट्र के नेता बता रहे थे कि वो केरल जो है वो मिनी पाकिस्तान है। बिल्कुल सही बताया था उन्होंने। ये लोग कौन सा राजनीति करते हैं? ये लोग सिर्फ मुस्लिम का राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट का राजनीति करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि 1 अरब 10 करोड़ हिंदू का वोट इन लोगों को दिखता नहीं है। केवल ये लोग 22-25 करोड़ मुसलमान का राजनीति करता है, उसके फायदा के लिए सोचता है। ये वक्फ बोर्ड हुआ, चाहे जो भी हुआ, चाहे जो भी जितना भी कुछ कांग्रेस के द्वारा और सपा के द्वारा किया गया है, वो सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए किया गया है। हिंदू के लिए कौन क्या किया है बताइए, योगी जी और मोदी जी को छोड़कर। ये बताइए गुरुजी, लेकिन मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, उनके भी तो हक नागरिक है तो क्या करेंगे? उनकी आवाज भी बुलंद होनी चाहिए, उनकी बातों को भी कोई आगे रखने वाला तो होना चाहिए। तो रखे ना। अभी बांग्लादेश पर काहे नहीं राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं? बांग्लादेश में लाखों हमारे हजारों हिंदू काटे जा चुके। राहुल गांधी कभी बोले संसद में खड़ा होकर इस पर सरकार कुछ करे? मणिपुर का बात उठाएंगे, यहाँ वहां का बात उठाएंगे। कभी बांग्लादेश में कितने हिंदू हमारे कट गए? कभी सुना है किसी नेता का आवाज उठाते हुए? अपने हमारे योगी जी ने कई एक बार आवाज उठाया। प्रियंका गांधी ने आवाज अभी लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा सेशन के दौरान उठाई थी, और प्रियंका गांधी अब सांसद बन गई हैं। वो एक दिन बकायदा बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन में बैग लेकर वहां पहुंची थी। प्रियंका गांधी के लिए भी 2025 कैसा रहने वाला है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और ये एक निवेदन है गुरुजी, एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कि आपके मन के उद्गार किसी समुदाय के साथ ना हो, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप भी थोड़ा संयत तरीके से बताएंगे तो सुनने वालों को भी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रियंका गांधी जी राजनीति में इन्होंने एंट्री की है लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिए विंटर सेशन में, लोगों को बड़े पसंद आए हैं। एक नई उम्मीद की किरण इनमें भी देखी जा रही है।
आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग मानते हैं इनमें इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं और इनको मानते हैं कि ये सर्वहारा बातें करते हैं। देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग तो है नहीं। हम लोग वही बोलेंगे जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोगों पे बीत रहा है। जो ये बताइए, आपकी जन्मभूमि जो है, उसको सिद्ध करने के लिए आपका 10 पीढ़ी गुजर जाए, ये कैसा न्याय है? ये कौन नहीं जानता है, शास्त्र पुराण में कहां नहीं चर्चा में है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है, और हमारे भगवान को अपना जन्म स्थान जो है सत्य करने में, लेने में उनको 550 वर्ष लग गया। तो क्या इन लोगों के लिए हम लोगों के मुख से प्यार बरसेगा, अमृत बरसेगा? हम लोग आध्यात्मिक आदमी हैं, हम लोग राजनीति से कुछ नहीं मतलब, हम लोग को भगवान से मतलब है। और प्रियंका गांधी ठीक है, हम लोग एज ए इंसान सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, है ना। सिख तो हमारे हिंदू ही हैं, लेकिन आप किसी हिंदू को बता सकते हैं, कोई हिंदू जो है मस्जिद को क्या प्रणाम नहीं करता है? हिंदू के खून में, कतरा कतरा में, सारे जगह सब में भगवान को देखना सिखाया नहीं गया है, बल्कि उसके खून में है ये। हम लोग किसी जगह को देखते हैं, ईश्वर ईश्वर के रूप में देखकर प्रणाम करते हैं, मस्जिद हो या क्या कहते गिरजाघर, अपने आप सर झुक जाता है। क्या कभी किसी मुस्लिम को देखे हैं मंदिर में जाते हुए, प्रणाम करते हुए? बिरला कोई एक्सेप्शन, अपवाद में कोई एक आदमी कहीं चला गया तो चला गया। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बात से किसी को बुरा लगे या फिर उनको अच्छा लगे। जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। यह भारत जो है शुरू से हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। भारत किसके नाम पर है? जी गुरु जी। भारत का जी नाम, गुरु जी, भारत लेकिन का नाम हमारा भारत। संविधान के मुताबिक चलने वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सबको धर्म समान अधिकार निरपेक्ष है, है, सबको वोटिंग राइट तो है। तो और धर्म तो धर्म निरपेक्ष है, तो हम लोग तो यही तो कह रहे हैं ना कि जो हमको मिले वही मुसलमान को मिले ना। जी उनको जी अधिक और ज्यादा क्यों? अब अल्पसंख्यक नहीं रहे वो। एक समय था जी। कि वो अल्पसंख्यक थे, है ना। तो समान नागरिक संहिता कानून जो लागू हो रहा है, क्यों विरोध कर रहा है लोग? हाँ, लेकिन देखिए, अब एक लोग जानना चाह रहे हैं, कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, केजरीवाल साहब के बारे में सवाल पूछ रहे हैं हमारे कार्यक्रम देखने वाले। और अरविंद केजरीवाल आपकी तरह ही हनुमान जी के भक्त हैं, ये भी अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं केजरीवाल साहब। और इनके लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। परीक्षा की घड़ी इस लिहाज से आने वाली है कि दिल्ली में चुनाव है, बिल्कुल करीब है। आज ये मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन अपनी जगह आतिशी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं, और ये खुद भी कह रहे हैं कि चुनाव से इनको बेगुनाही का सबूत मिलेगा। ये हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में दोबारा इनका राज होगा। 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव दिल्ली में नहीं जीती है। दोनों ही सवालों का जवाब दीजिएगा। केजरीवाल साहब क्या हैट्रिक बनाने जा रहे हैं? 2 बार तो उन्होंने बड़े मार्जिन से दिल्ली में चुनाव जीता, तीसरी बार भी जीतने जा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उम्मीद की किरण है? देखिए, अरविंद केजरीवाल बड़े ही लक्की आदमी हैं। इनके नसीब में अभी राजयोग है और ये तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। थोड़ी बहुत सीटें जो है इनको कम आएंगी, भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। क्योंकि ये हम ज्योतिष के अनुसार बता रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक स्तर पर फिर से तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, पहले जैसा बहुमत नहीं मिलेगा, भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, भाजपा भी इस पर अच्छा करेगी, है ना। वोट उसको अच्छा मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में फिर से अरविंद केजरीवाल ही आएंगे, ये तय है। जी जी। अब लोग, आपने बताया दिल्ली का हाल, आपने बता दिया बिहार में भी चुनाव है, 2025 में बिहार में भी चुनाव है। और नीतीश कुमार कभी पाला इधर बदलते हैं, कभी उधर बदलते हैं, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, चाहे वो विजय सिन्हा हो, आपने भी वो बयान सुना होगा, हालांकि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन बयान सामने आ रहे हैं, उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। विजय सिन्हा ने पहले बयान दिया कि जब हमारी बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी तभी अटल जी को श्रद्धांजलि होगी। बाद में कहा कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार जी, कई लोग बताते हैं कि भूल जाते हैं, बीजेपी नेताओं के पैर छू रहे हैं। कोई लोग बताते हैं कि अंदर टेबल इनकी लालू यादव से भी बात चलती रहती है।
इनके लिए क्या होने जा रहा है और बिहार के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बिहार के चुनाव में भाजपा जिसके साथ रहेगी सरकार उसी की बनेगी। और नीतीश कुमार जी का जो है, अब उनके उम्र का तकाजा कहिए कि 2025 में हमने तो सुना था कि अब हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, जैसा कि नीतीश जी ने बताया था। लेकिन अंदर की बात अब वही जाने। लेकिन बिहार में भी नीतीश कुमार और भाजपा की ही सरकार बनेगी। भाजपा वाले दबाव बनाएंगे कि अब हमारे पक्ष से मुख्यमंत्री बनाया जाए, है ना। इस पर थोड़ी सी टूट होने की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड, जदयू और भाजपा की ही सरकार बनेगी। तो अभी यह आप बहुत राजद बड़ी का जो है, भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में जी, टूट फूट भी हो सकती है अगर हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बात नीतीश कुमार नहीं मानते हैं। और नीतीश कुमार को लोग बताते हैं ऑफिशियली कि उनको उनके पुराने मित्र लालू यादव की ओर से भी ऑफर है। लालू यादव बीच में कुछ टाइम के लिए बिहार में इनकी पार्टी सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता से, राज्य की सत्ता से दूर है। किसी जमाने में इनकी तूती बोलती थी। बिहार में भी, दिल्ली में भी ये भी एक तरीके से किंग मेकर थे, प्रधानमंत्री बनवाया करते थे। बड़ा लंबे टाइम तक, लगभग 20 साल तक इनका दबदबा रहा बिहार से लेकर दिल्ली तक। इनके लिए बड़ी उम्मीदें हैं 2025 में। इनके लिए आप 2025 को कैसा देख रहे हैं? देखिए, अगर नीतीश जी फिर से लालू जी के साथ जाएंगे तो जदयू में टूट होना बिल्कुल ही 100% टूट होना सत्य प्रतीत हो रहा है। और जदयू से टूट कर लोग आएंगे भाजपा में, है ना। और जदयू जो है खत्म हो जाएगा, वो पार्टी नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा अभी आपने पूछा भविष्यवाणी के लिए, तो भविष्यवाणी के आसार ऐसे नहीं दिख रहे हैं। नीतीश जी अस्थायी अभी रहेंगे, है ना। मन से या बिना मन से अभी वो भाजपा के साथ रहेंगे। 2025 का चुनाव भाजपा के साथ, जदयू भाजपा के साथ नीतीश जी लड़ेंगे, है ना। और लालू जी और तेजस्वी जी का जो शगुफा है, लोग, जनता जो है समझ चुकी है। बिहार को एक पढ़ा लिखा अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए, है ना। और बिहार के लोग भी अब समझदार हो चुके हैं। इस बार तो बहुत सारे यादव जो हैं, हमने देखा है उनको, है ना, भाजपा की तरफ, जदयू की तरफ रुख करते हुए, है ना। और लालू जी के साथ अगर नीतीश जी नहीं गए रहते तो शायद राजद का बिल्कुल ही खात्मा ही हो गया था बिहार से। इन्होंने तो जिंदा कर दिया राजद को। अपने साथ दो दो बार सरकार बनाकर इन्होंने राजद को 35-40 सीट से 81 पर लाकर रख दिया। तो लेकिन गुरुजी, भविष्यवाणी के आधार पर अगर आप जानना चाहते हैं तो भाजपा गठबंधन, जदयू गठबंधन बिहार में अभी रहेगा। अगला चुनाव साथ में लड़ेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बनेंगे या बनेंगे, ये अभी हम थोड़ा सा इसको रोकना चाहेंगे, क्योंकि भाजपाई लोग हावी होंगे कि नीतीश जी का उम्र हो गया है, इसलिए भाजपा से मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो हो तो सकता है ये नीतीश जी की मांग सहमति बने। रहेगी, आप कह रहे हैं कि ये मांग रहेगी, लेकिन अगर अड़ते हैं नीतीश कुमार तो उनकी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि आपने तेजस्वी यादव की बात की, कई लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। बहुत सारे इन्होंने रोजगार दिए जब ये मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे। युवाओं में इनकी बड़ी लोकप्रियता है। और जिस तरीके से ये अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं उससे भी कई लोग खुश हैं। ये एक आवाज बन गए हैं। राहुल गांधी से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। आप इनकी संभावनाओं को कुछ कम करके आंक रहे हैं। क्या ये ज्योतिषीय आकलन है या आपका ये निजी आकलन है? नहीं नहीं, हमारा ये ज्योतिषीय आकलन है ना। भले ही तेजस्वी जी मुसलमान युवा के चहेता बन गए हों, यादव भाई के नहीं बने हैं, है ना। लालू जी तक नेता थे, ये नेता बन गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण से आपको बता रहे हैं कि अभी दूर दूर तक जो है राजद का, तेजस्वी जी का कोई कोई चीज नहीं दिख रहा है। ये लोग अभी सत्ता में नहीं आएंगे। अभी भाजपा और नीतीश सरकार की ही सत्ता में ये लोग मिलकर आपस में, भले ही इन लोगों में थोड़ा आपसी मतभेद होगा, लेकिन लोग आपस में बैठकर सुलह कर लेंगे और सरकार इन्हीं की बनेगी, है ना। और यही लोग अभी आएंगे नीतीश के जी गुरु जी, नेतृत्व में। आपके ऊपर, जी जी, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। तो हनुमान भक्त केजरीवाल को आपने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में आशीर्वाद जाते नहीं हैं। दिया था हमने। हमने पहले ही बोला कि केजरीवाल लक्की हैं, है ना। जी 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 उनके जी जी उनके ऊपर तीसरी बार भी हनुमत कृपा नहीं कहिए, उनका अपना पूर्व का
राजयोग है, पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो जब तक रहेगा तब तक तो राजयोग रहेगा ही। तब तक उनके पास रहेगा, मतलब उसमें अभी आप घटाव कोई नहीं देख रहे हैं आप। अब देखिए, राजनीति से कई लोग हमारे देखने वाले सवाल कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि आज हमारी टीम हारी है एक मैच, क्रिकेट में क्या होगा। रोहित शर्मा इस साल वर्ल्ड कप लेकर आए, लेकिन टेस्ट कप्तान के तौर पर और टेस्ट टीम में उनकी डिब्बा गोल हुआ जा रहा है। 3 जनवरी से एक और टेस्ट मैच है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, शायद यही कप्तान रहेंगे। इनके लिए, रोहित शर्मा जी के लिए आप कैसा देख रहे हैं? राजनीति से थोड़ा सा हम क्रिकेट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए हिंदुस्तान में क्रिकेट भी एक धर्म की तरह है। गुरुजी, रोहित शर्मा भारतीय कैप्टन है, भले ही टेस्ट में ये खराब थोड़ा सा, पर खेल है, खेल को खेल के ही नजरिए से देखा जाए, और इसमें हम ज्योतिष करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि खेल से बहुत लोगों का जो है मनोभाव, भावनात्मक लगाव हो जाता है ना। बहुत सारे दर्शक हैं, तो खेल को खेल के ही दृष्टि से देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, कोई जीते कोई हारे। लेकिन अभी फिलहाल जो है रोहित शर्मा ही कैप्टन रहेंगे, और टेस्ट भले ही विराट कोहली रोहित शर्मा ये हार रहे हैं, लेकिन इन लोग का वनडे में और जो बाकी आने वाला जो ट्रॉफी है उसमें अच्छा प्रदर्शन भारत करेगा, ये बिल्कुल सत्य है। विराट कोहली तो आध्यात्मिक हो गए हैं, कभी नीम करोली बाबा के दरबार में जाते हैं, कभी स्वामी प्रेमानंद जी के यहाँ जाते हैं और मैदान पर इसी तरीके से अपनी मशल भी दिखाते रहते हैं। विराट कोहली के लिए आप कैसा देख रहे हैं ये साल? विराट कोहली वनडे विराट में, कोहली के लिए 2025 बहुत ही सुनहला अवसर है, फिर से सबों के दिलों पर राज करेंगे विराट कोहली। ये हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, ज्योतिषीय इनका निकाल कर हमने रखा है पहले से ही, है ना। विराट कोहली आध्यात्मिक आदमी है और उनका भी जो है सितारा अभी बुलंद है। 2025 में विराट कोहली पूरा फॉर्म में रहेंगे और रोहित शर्मा भी फॉर्म में रहेंगे। अब इनका भी बता दीजिए, ये भी कूद के आ गए स्क्रीन पर, जसप्रीत बुमराह, इनका तो टीम जहां भी जीतती है श्रेय इनको ही मिलता है, बुमराह साहब को, और बिल्कुल हार बिल्कुल, की तारीफ हो रही है। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा रहेगा इनके लिए साल? भले ही अभी ये भारतीय टीम का थोड़ा सा खराब प्रदर्शन है, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है अभी 2027 तक बहुत ही अच्छा खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह भी बहुत अच्छा खेलेंगे, और 2027 तक अभी जसप्रीत बुमराह का जो है नाम रहेगा, भारतीय में नहीं वर्ल्ड में क्रिकेट टीम में इनका अच्छा नंबर रहेगा, अच्छा रैंक रहेगा। जी जी गुरुजी, अब थोड़ा सा लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं बीच बीच में सवाल कर रहे हैं, और एक सवाल पूछा जा रहा है, बॉलीवुड सितारों के लिए कैसा रहेगा 2025 का साल? क्योंकि देखने वालों में हर है, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। पुरुषों ने राजनीति से जुड़े सवाल पूछे, पीएम मोदी और राहुल गांधी, इसका जवाब आप दे चुके हैं। अब बॉलीवुड सितारों की कुछ बात हो जाए गुरुजी, क्योंकि आपका भी हमने काफी समय ले लिया, आप व्यस्त रहते हैं, लंबी यात्रा के बाद आज ही आप अयोध्या लौटे हैं। तो शुरुआत करेंगे अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन, इनके बारे में बड़ी चर्चा है, लोगों को जानने में दिलचस्पी भी रहती है, कैसा होगा इनके लिए 2025? 2025 अमिताभ बच्चन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये इस सदी के फिल्मी महानायक हैं, है ना, अभी महानायक बने रहेंगे। 2026 में थोड़ा सा इनका जो है निगेटिव उत्तर आ रहा है ना। तो कोई अमर होकर नहीं आया है, जाना तो सबको है, जिसकी जब आयु पूर्ण होगी तो जाएगा ही। तो 2026 के अंत तक अमिताभ जी पर कुछ ग्रह नक्षत्र जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। अभी 2025 में इनका अच्छा नाम रहेगा, वही क्रेज रहेगा, सबों के दिलों पर राज करेंगे। अमिताभ जी पर 2025 में कोई खतरा नहीं है। सलमान खान, इनके भी बड़े चाहने वाले हैं, और इनके लिए मतलब ये साल जो था 2024, कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग इनको धमकी दे रहा था, कभी कोई कंट्रोवर्सी हो जा रही थी, उस तरीके का करियर भी नहीं चल रहा था। लेकिन अब ईद के मौके पर इनकी पिक्चर आ रही है, उसका टीजर भी आ गया है, लोग इनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि कैसा कैसा इनके लिए रहने वाला है 2025 का साल। क्योंकि लोगों की बड़ी दिलचस्पी है, 60वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब भी इनको लोग बहुत ही
मोस्ट एलिजिबल बैचलर अब भी इनको मानते हैं, हालांकि उम्र का वो पड़ाव पता नहीं शादी के लिए उचित है या नहीं, लेकिन इनके लिए आप क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है? अमिताभ बच्चन के बाद फिल्मी दुनिया में सलमान खान ही वो शख्स है। खैर उतना तो नहीं राज करेंगे ये, लेकिन फिर भी सलमान खान अभी 60 क्या, अपने जीवन के अंत तक वो फिल्मी कैरियर में लोगों पे राज करेंगे, है ना। इनका एक अलग तरह से लोगों के ऊपर छाप बन चुका है, लोग इनको चाहते भी हैं। और सलमान खान पे अभी कोई खतरा नहीं है, वो सुरक्षित है, निर्भीक होकर रहें, ऐसा हमको जो अंदर में आभास हुआ है हमने बता दिया है कि सलमान खान पर कोई खतरा नहीं है, ये निर्भीक होकर रहें। और ये जिस तरह से अमिताभ बच्चन जो है अभी तक लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं, सलमान खान भी उसी तरह से, है ना, आने वाले अभी कुछ समय तक ऐसे ही लोगों के दिलों पर राज करेंगे। जी गुरुजी, बहुत अच्छा, आपने राजनीति से लेकर क्रिकेट से लेकर फिल्मी दुनिया सबके सितारों की बात की, और ग्रह सितारों को तो आपके ऊपर तो हनुमान जी की कृपा है, और आप उन्हीं की प्रेरणा से जो भी कहते हैं वो कहते हैं। और देखने वालों के लिए, हमारे खासतौर पर देखने वाले जो कैपिटल हेडलाइंस से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ अपना आशीर्वाद देना चाहें, हमारे लिए आपका आशीर्वाद तो रहता ही है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कैपिटल हेडलाइंस के देखने वालों के लिए अपने, क्योंकि सभी आपको चाहने वाले हैं, आपके प्रति बड़ा सम्मान रखते हैं, कुछ जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर आप कहें। हम यही कहेंगे कि सोते जागते उठते बैठते भगवान के किसी भी नाम स्वरूप का चिंतन करते रहिए और नाम जप करते रहिए, चाहे सीताराम हो चाहे राधे श्याम हो। अपने आप को रूटीन में मत बांधिए कि मैं स्नान करूंगा तब पूजा करूंगा उसी समय मैं भगवान का नाम लूंगा, है ना। भगवान का नाम आप किसी भी स्थिति में ले सकते हैं, है ना। उनको समय से मत बांधिए, इससे आप जप से दूर हो जाएंगे, भगवान के नाम से दूर हो जाएंगे। आप स्नान करें तो भी लें, नहीं स्नान करें फिर भी लें, है ना। अहर्निश निरंतर 24 घंटा जब समय मिले, है ना, कहीं जा रहे हो कुछ गुनगुना रहे हो उसमें भगवान का नाम निरंतर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, कुछ भी जो आपको रुचिकर, भगवान का जौन सा रूप जो है आपको रुचिकर लगे, जौन सा नाम आपको रुचिकर लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, है ना, नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहें। भगवान का नाम पवित्र करता है, और पवित्र अगर आप हैं तो भगवान का नाम लेते ही आप पवित्र हो जाते हैं। मंत्र स्नान होता है ना। जी 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 हाँ, जी तो गुरु जी। भगवान का नाम अपवित्र को पवित्र करने वाला है, पावन करने वाला है। तो समय से मत बांधिए अपने आप को। आप बिन नहाए भी, रात को सोते समय भी, भोजन करने के बाद भी, भोजन करने से पहले भी, किसी भी भगवान के नाम का जप करते रहें। नाम जप में बहुत ताकत है, वो नामी को खींच कर लाता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, माला जपते हैं, तो मन इधर उधर चला जाता है। तो मन बना ही है चंचल, उसका काम है इधर उधर जाना। आप मन जाए तो जाए, तन ना जाए। आप नित्य निरंतर भगवान का नाम लीजिए, नाम जप करिए, मन को जाने दीजिए, मन को रोकिए मत। मन को खींचेंगे तो और भागेगा, इसलिए मन जहां जा रहा है जाने दीजिए। आप अपने जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें। स्वतः मन जो है वहां डुबकी लगाकर स्वतः अपने आप जब लौट कर चला आएगा तो मन नहीं जाएगा। इसलिए मन को रोकना नहीं है, तन को रोकना है, शरीर को रोकना है। इसलिए जी भगवान का हर परिस्थिति में, हर स्थिति में नाम जप करते रहें। नाम में ही ताकत है जो नामी को ला के सामने प्रकट कर देता है ना। इसलिए अहरनिश भगवान के किसी भी नाम का, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उस नाम का हमेशा जप करें और खूब जप करें, है ना। जी गुरु जी। जी गुरु जी, आपने तो पहले ही बता दिया कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, नाम तो आधारा। बहुत ही सुंदर गुरु जी, आपने इतना लंबा समय दिया, इतनी अच्छी भविष्यवाणी की। 2025 सभी के लिए शुभ हो, सभी देखने वालों के लिए शुभ हो, जो इस कार्यक्रम को नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी शुभ हो। और गुरु जी पे तो साक्षात हनुमान जी की कृपा है, ये कृपा हम सब पर भी बनी रहे गुरु जी के साथ साथ, और हनुमान जी हम सबका कल्याण करें, यही हम प्रार्थना करेंगे। और गुरु जी, आपने हमें इतना लंबा समय दिया, इतनी अच्छी बातें आपने बताई। अगर किसी को बातें अच्छी न लगी हो तो मैं अपने हृदय से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जिनको पसंद नहीं है, क्योंकि गुरु जी के ऊपर हनुमान जी की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा से ये सारी बातें कहते हैं। जी 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 और जी।
सभी देखने वालों को बहुत बहुत आभार और गुरुजी आपको भी सादर प्रणाम, आभार, जय श्री राम। नमस्कार। जय